हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जो हमें एक्सपोजर मोड रखना है वो मैनुअल रखना है और प्लस आईएसओ हमें वो ऑटो कर देना है। मीटरिंग मोड मैंने बताया कि एबिलिटिव और मैट्रिक्स जो आप कहते हैं वो रखना है। वाइट बैलेंस भी हमें ऑटो रखना है। पिक्चर स्टाइल हमें स्टैंडर्ड रखनी है और जो हमारा ऑटो फोकस मोड है वो एआई सर्वो या जो है ऑटो फोकस कंटिन्यूअस इस मोड पे रखना है हमें। ड्राइव मोड हमें हाई स्पीड कंटिन्यूअस पे रखना है और पिक्चर क्वालिटी हमें अपनी रॉ पे रखनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स के बारे में हमने आपसे पिछले एपिसोड में बात किया। एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा इन कैमरा एक्सपोजर भी गलत होता है, थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, वाइट बैलेंस हमारा गड़बड़ होता है या हमारी पिक्चर स्टाइल भी हमारी प्लस माइनस होती है, तो जो हमारे पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं उनसे हम इन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। बट आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारा वो है फोकस। हम फोकस को किसी भी तरीके से हम सॉफ्टवेयर में करेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने इन कैमरा नहीं किया है, हमारा इन कैमरा फोकस हमारा अगर करेक्ट नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर अभी तक ऐसा नहीं बना है जो कि हमारे पोस्ट प्रोसेसिंग में फोकस को सही कर दे। इसलिए फोकस पे हमें विशेष ध्यान रखना है और फोकस को हमें इन कैमरा ही करेक्ट करने की कोशिश करना है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें पूरी इसके बारे में टेक्निकल जानकारी हो। आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत ही सडनली चेंज आता है मूवमेंट में। कभी सब्जेक्ट स्टिल है और अचानक मूव कर जाता है, स्पीड वेरिएशन होता है, तमाम तरह के तमाम लाइट कंडीशंस में काम करना पड़ता है। तो हमें फोकस मेनली हमारी फोकस सेटिंग बहुत ही फास्ट हमें अपनी चेंज करनी पड़ती है ताकि हम सब्जेक्ट को परफेक्टली फोकस कर पाएँ और हमारी फ़ोटो जो है वो शार्प हो। जिस तरह का हम फ़ोटो लेना चाह रहे हैं उस तरह की हमें फ़ोटोग्राफ मिल जाए। तो इसके लिए आज हम जो फोकस हमारा कंपोनेंट है उसके बारे में डिटेल से बात मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑटो फोकस मोड। हमने बताया कि एआई सर्वो आप रखें या ऑटो फोकस कंटिन्यूस पे रखेंगे और ड्राइव मोड हमारा हाई स्पीड कंटिन्यूस पे रहेगा। इसके साथ ही हम जो हमारा लेंस है, अगर कैनन यूज़र हैं आप, तो जो लेंस में जो हमारा जो फोकस सेटिंग बटन है उसमें 2 तरह की सेटिंग है, एक तो ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। तो हमें अपनी सेटिंग उसमें ऑटो फोकस की तरफ ऑटो फोकस पे बटन हमारा कर देना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी के बाद अब हमें ये देखना है कि हमारे कैमरे में कितने फोकस पॉइंट अवेलेबल हैं और हमें जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी कंडीशन है फोटोग्राफी की, उसमें हमें किस तरह के फोकस पॉइंट्स को यूज़ करना है। सिंगल फोकस पॉइंट यूज़ करना है या हमें क्लस्टर में यूज़ करना है या टोटल फोकस पॉइंट ऑटो सिलेक्शन पे करना है, वो हमें आज देखना है। और भी तमाम वो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि फोकस पॉइंट हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो कैमरा में जो हमारा ऑटो फोकस एरिया सिलेक्शन बटन है उसको हम पुश करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी। व्यू फाइंडर में भी हमें ये चीज़ें दिखेंगी अगर व्यू फाइंडर में हम देख रहे हैं तो। दूसरा, हमारा जो मल्टी फंक्शन बटन है उससे अगर हम ये चेंज करेंगे तो ये कंटिन्यूसली इस तरह से ये सेलेक्ट करेगा। तो ये हमें मैनुअली सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले हमारा आता है ये स्पॉट ऑटो फोकस। स्पॉट ऑटो फोकस का एरिया बहुत ही छोटा होता है और जब हमें किसी सब्जेक्ट पर बहुत पिन पॉइंट फोकसिंग करनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। मेनली आप कभी आप देखे होंगे कि हमारा चाहे एनिमल हो या बर्ड्स हों, कभी कभी झाड़ियों में, बुशेस में, पेड़ में भी है तो पत्तों के पीछे वो बैठी हुई हैं और हमें उसकी आँख पर फोकस करना है। तो इन कंडीशन में अगर हम दूसरे फोकस पॉइंट यूज़ करते हैं जिनका एरिया बड़ा है तो वो हमारा फोकस पॉइंट हम उसकी आँख पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें ये
हमें स्पॉट एएफ का यूज़ करना चाहिए ताकि हम पिन पॉइंट फोकसिंग कर सकें। वैसे ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है, तो इसका उपयोग हम बहुत कम ही करते हैं। दूसरा हमारा है सिंगल फोकस पॉइंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फोकस पॉइंट है। इसका एरिया स्पॉट फोकस से बड़ा होता है और मोस्टली हम ज़्यादातर केसेस में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में हम सिंगल फोकस पॉइंट का यूज़ करते हैं। जैसे और ख़ास तौर से जब हमारा सब्जेक्ट स्टैटिक है या एनिमल है बैठा हुआ है, बर्ड्स है बैठी हुई है, तो हम सिंगल फोकस पॉइंट का यूज़ करके आँख पर फोकस करके हम अपना फोकस करते हैं, ताकि हमारा, आप जानते हैं कि अगर आँख हमारी फोकस है, आँख शार्प है, तो सारी फ़ोटो एक तरह से शार्प है। और व्यूअर्स का जो अट्रैक्शन है, जो हमारा जो आँख सबसे पहले जो व्यूअर्स का जाता है वो आँख पर जाता है। अगर आँख हमारी फोकस है तो हमारा फोकस हमारा एक तरह से परफेक्ट है। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, सपोज दैट मैंने बताया कि सब्जेक्ट स्टैटिक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं कि स्टैटिक भी हैं, बट जैसे आपका पर्पल हेरॉन हुआ, इग्रेट हुआ या ग्रे हेरॉन हुआ, इस तरह की जो बर्ड्स हैं उनमें क्या होता है कि वो स्टैटिक हैं और उनका जो गर्दन है और जो उनकी बिल है और हेड है वो बहुत ही पतला होता है। तो हमें आँख सिंगल फोकस पॉइंट से आँख पर फोकस करना तब थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है जब वो बैठे हैं बट उनका जो बिल है वो मूव करा रहा है अपना। तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगल फोकस पॉइंट उस पर आँख पे नहीं रख सकते। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हम ये हमारा एएफ एरिया एक्सपेंड, यानी कि जो सिंगल फोकस पॉइंट का है उसका एरिया हम बढ़ा देते हैं। इसमें बेसिकली जो हमारा फोकस पॉइंट है वो सिंगल ही है, जो सेंटर फोकस पॉइंट है वही है, और जो 4 फोकस पॉइंट हैं इसके सराउंडिंग में वो इसको असिस्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारा फोकस पॉइंट स्पॉट पे नहीं है, मतलब आपके आँख पे नहीं है और थोड़ा सा हटके है, और उधर उसको जो मेन फोकस पॉइंट है उसको कंट्रास्ट या ब्राइटनेस ठीक से नहीं मिल रही है तो फोकस नहीं करेगा। बट जब एरिया इसका बढ़ा देंगे तो 4 फोकस पॉइंट उनको जहाँ भी इस एरिया में जहाँ पर भी कंट्रास्ट और ब्राइटनेस मिल जाएगी तो वो हमारा फोकस अचीव हो जाएगा। ये इस कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर बड़ी बर्ड है, फ्लाइंग है, और एनिमल भी, अगर मूविंग एनिमल भी है, तो भी हम मोस्टली इसका यूज़ करके हम बहुत ही अच्छा फोकस अचीव कर लेते हैं। दूसरा हमारा इसी का सिंगल फोकस है बट सराउंड, इसका एरिया हमने बढ़ा दिया। जैसे कि हमने जो एक्सपेंड एरिया में थे उसमें 4 फोकस पॉइंट जो असिस्ट कर रहे थे, और इसमें क्या है कि ये जो 8 फोकस पॉइंट हैं ये हमारा जो सेंटर फोकस पॉइंट है उसको 8वां ये असिस्ट कर रहे हैं। यानी कि उस फोकस पॉइंट का एरिया बढ़ गया, और इतने एरिया में कहीं पर भी हमारा कंट्रास्ट और ब्राइटनेस मिलेगी तो हमारा फोकस, हमारा कैमरा उसको सब्जेक्ट को फोकस कर लेगा। तो ज़्यादातर आप देखें कि फ्लाइंग, चाहे फ्लाइंग बर्ड्स हो या और भी छोटे एनिमल हों, मूविंग में हैं, बहुत फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में मैं ख़ास तौर से इस 9 पॉइंट वाले एएफ एरिया सराउंड का यूज़ मैं करता हूं, और इससे हमें जो हमारी बर्ड्स है, फ्लाइंग बर्ड्स है, उसको ट्रैक करने में बहुत ही आसानी होती है। नेक्स्ट हमारा जो है ये है जोन एएफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया कि उसमें मेन जो हमारा सिंगल फोकस पॉइंट होता है, लेकिन जोन में क्या है, इसमें 9 पॉइंट्स हैं बट ये 9 पॉइंट्स इंडिविजुअली वर्क करते हैं। यानी कि विद इन दैट एरिया, जो इसका एरिया है, इस एरिया में जिस भी फोकस पॉइंट को, जो भी फोकस पॉइंट ब्राइटनेस या कंट्रास्ट उसको जहां मिलेगा वो फोकस पॉइंट सब्जेक्ट को हमारे फोकस कर देगा। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि ये
ऑटोमेटिक सिलेक्शन है कि विद इन द जोन कैमरा जो है वो कहाँ फोकस करना है, किस फोकस पॉइंट को फोकस करना है, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है विद इन द जोन। और दूसरा ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको बेसिकली ये वो फोकस कर देगा। जहाँ भी हमें अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टोटल हमारे जितने अवेलेबल फोकस पॉइंट हैं उनको हम यूज़ करेंगे। और इसमें होता ये है जो टोटल फोकस पॉइंट हैं ये कैमरा ऑटोमेटिक सिलेक्शन करता है, यानी इस कौन सा फोकस पॉइंट से हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। और जो 61 पॉइंट टोटल हैं इसमें से ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, डिस्टेंस जहाँ कैमरे को मिलेगा वो फोकस पॉइंट, इंडिविजुअल फोकस पॉइंट वो कैमरा डिसाइड करेगा कि किस फोकस पॉइंट को जो है वो फोकस करना है, तो उस तरह से फोकस करेगा। तो कौन सा फोकस पॉइंट सब्जेक्ट पर कहाँ पर हमें फोकस करना है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, बल्कि कैमरे का कंट्रोल इस पर रहता है। कुछ कैमरों में जो जैसे मार्क 4 है आपका, 1DX Mark 2 है, 1DX Mark 3 है, इन सब में एक इनके जोन है और जो 61 पॉइंट्स ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, इनके बीच में भी एक जो लार्ज जोन भी एक दिया होता है, उसमें 21 पॉइंट रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत छोटा सब्जेक्ट है और उसको आप जो 9 पॉइंट से या जो है हमें 5 पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो हम जो 21 पॉइंट वाले जोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से है ये। और ये फोकस पॉइंट है, इसको आप कहीं पर भी ये मूव करा सकते हैं। ये देखिए कोई भी फोकस पॉइंट हम चाहे हम स्पॉट ऑटो फोकस यूज़ कर रहे हों, तो जो मल्टी सेलेक्टर है हमारा उससे हम ये कोई भी फोकस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये अगर हमारा सिंगल फोकस पॉइंट है इसको भी हम कहीं पर भी ये मूव करा सकते हैं, यानी कि कोई भी फोकस पॉइंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो हमारा ये एक्सपेंड एरिया है इसको भी हम पूरे जो हमारे फोकस पॉइंट हैं सब में हम मूव करा करके वो 5 फोकस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से ये 9 फोकस पॉइंट भी ये 9 क्लस्टर हैं, इसमें हम कहीं पर भी इसको जहाँ पे कंपोजिशन के हिसाब से हम इसको 9 फोकस पॉइंट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये जोन में भी हम कहीं पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो 61 फोकस पॉइंट है अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये कैमरा हमारा ऑटोमेटिकली फोकस को सिलेक्ट करेगा। तो अब ये इस कैमरे में जैसे 6 ये अवेलेबल हैं, तो मेनली ये जितने भी हमारे जो फोकस पॉइंट सिलेक्शन है इसमें से अगर हम ये समझते हैं कि ये बहुत हमारे लिए सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है क्योंकि 6 है, तो जिनका ज़्यादा हम उपयोग यूज़ करते हैं, जो हमें ज़्यादा यूज़ करने होते हैं वो खाली रखते हैं और बाकी को हम ये ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मेनू बटन करेंगे और AF सेटिंग के हम 4th पॉइंट में जा कर के सेलेक्ट AF एरिया सिलेक्शन मोड में जा कर के, जैसे मैंने बताया कि स्पॉट AF का बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है, तो इसको भी हम इसको हटा देंगे। और इसको हम सिंगल फोकस पॉइंट को नहीं हटा सकते, ये इसका हम यूज़ करते हैं, ये भी और ये इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादातर नहीं रहती है, क्योंकि मैं जनरली ये एडवाइस करता हूँ कि आप कम से कम फोकस पॉइंट्स का यूज़ करें ताकि फोकस पे आपका कंट्रोल लगे और जहाँ आप फोकस करना चाह रहे हो वहाँ पे आपका कैमरा फोकस करे। तो जो चीज़ सब्जेक्ट पे आप हाईलाइट करना चाह रहे हो वहाँ पर आपका फोकस रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम फोकस पॉइंट का यूज़ करें। और फिर हम ये सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए ये हमारे विदिन ये 4 के बीच में ही हमारा ये टगल करेगा, बाकी पे नहीं। तो हम बहुत फास्ट इनको जो है जितनी रिक्वायरमेंट है, जब भी रिक्वायरमेंट है वो फास्टली हम जो है इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने जाना कि फोकस पॉइंट्स कितने हमको यूज़ करने हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि फोकस ऑटो फोकस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो,
यानी कि जो हम ऑटो फोकस पॉइंट्स ऑटो फोकस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वो किस तरह से वर्क करे, इसके लिए हमें ऑटो फोकस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम मेनू बटन दबाएंगे। तीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक मेनली कैनन ऑटो फोकस सिस्टम में अवेलेबल हैं। नंबर 1 है ट्रैकिंग सेंसिटिविटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ट्रैकिंग सेंसिटिविटी से क्या होता है, अगर ये 0 पर है तो ये वर्सटाइल वर्क करेगा, और अगर ये प्लस पे है, अगर हम इसको प्लस पे ले जाएं तो क्या होगा, हम किसी सब्जेक्ट को अगर हम ट्रैक कर रहे हैं और उसके बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है तो इंस्टेंटली उस सब्जेक्ट को ये जो फोकस पॉइंट के जो सामने जो सब्जेक्ट पड़ जाएगा उसको ये फोकस कर लेगा। साथ ही साथ अगर हमारा जिस सब्जेक्ट को हम ट्रैक कर रहे होते हैं, अगर वो सब्जेक्ट थोड़ा सा फोकस पॉइंट से अलग हट जाता है तो सीधे ये और फोकस पॉइंट हमारा फिर जो है क्या करेगा, बैकग्राउंड को फोकस कर लेगा। तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड में कोई भी ऑब्स्टेकल होगा तो उसको फोकस कर लेगा अगर हमारा ये ट्रैकिंग सेंसिटिविटी प्लस पर है। सपोज दैट हम बर्ड को ट्रैक कर रहे हैं और हम ऐसी जगह से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं जहाँ कोई ना तो फोरग्राउंड में ना बैकग्राउंड में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो क्या होगा कि हम ट्रैक करते आ रहे हैं और जैसे ही हम और अगर वो हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा ही फोकस पॉइंट से हटता है और पीछे मान लीजिए कि आपका पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, कोई भी बैकग्राउंड में कंट्रास्ट ज़्यादा है या सब्जेक्ट के पहले कोई चीज़ पड़ जाती है, तो क्या होगा कि सब्जेक्ट को छोड़ करके वो जो है बैकग्राउंड या फोरग्राउंड को फोकस कर लेगा। इसका यूज़ हमें तब करना होता है कि जब हम कुछ ऐसा सब्जेक्ट फोकस करना होता है कि जो सडनली अपीयर होता है सामने, सडनली हमारा कैमरा और हमको सडनली उसको फोकस करना होता है। तो अगर ये हमारा प्लस में रहेगा तो हम सडनली अपीयर होने वाले सब्जेक्ट को हम फोकस कर पाएंगे। और अगर ये हमारा माइनस में है, माइनस में रहेगा यानी ट्रैकिंग सेंसिटिविटी हमारी माइनस में जाएगी, तो क्या होगा, एक तरह से ये फोकस लॉक है, ट्रैकिंग पे फोकस लॉक की तरह है। इसमें क्या होता है कि चाहे हमारा सब्जेक्ट जिसको हम ट्रैक कर रहे हों और उसके बीच में हमारे कैमरे और सब्जेक्ट के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है या बैकग्राउंड आ जाती है या सब्जेक्ट थोड़ा सा हमारा फोकस पॉइंट से हट भी जाता है, तो भी ये सब्जेक्ट को ट्रैक करता रहेगा अगर ये हमारी ट्रैकिंग सेंसिटिविटी माइनस में है। तो कहाँ ये यूज़फुल है? यूज़फुल है जैसे कि कोई एनिमल है, वो जंगल में भाग रहा है और हमारी ट्रैकिंग सेंसिटिविटी अगर प्लस में है तो क्या होगा कि जंगल में भाग रहा है, पेड़ के पीछे अगर वो है और हमारे फोकस पॉइंट के बीच में अगर पेड़ आ जाता है तो कैमरा हमारा तुरंत उस पेड़ को फोकस कर लेगा और सब्जेक्ट को फोकस नहीं करेगा। और अगर माइनस में है तो भले ही पेड़ बीच में आ जाए या भले ही बैकग्राउंड बीच में आ जाए, भले ही सब्जेक्ट थोड़ा देर के लिए वो फोकस पॉइंट से हट जाए, तो भी अगर ये हमारी ट्रैकिंग सेंसिटिविटी माइनस में है तो फोकस पॉइंट हमारा कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली वाइल्ड लाइफ शूटिंग में ये हमें ट्रैकिंग सेंसिटिविटी हमें माइनस ही रखनी पड़ती है। अब वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इसको माइनस इस पे रखें या टोटल पूरा 2 पे माइनस इसको कर दें। और दूसरा हमारा है एक्सेलरेशन डिसेलरेशन ट्रैकिंग। ये इस पैरामीटर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि अगर किसी सब्जेक्ट की, आप ये जानते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट एक सिंपल बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अगर वो जा रहा है, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, इस तरह के सब्जेक्ट हैं, तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो हमारा 0 है, अगर ये 0 पे है ये वर्सटाइल रूप से कार्य करेगा। बट अगर कोई सब्जेक्ट है बैठा हुआ है और सडनली मूव कर जाता है, बर्ड्स है, हम बैठे हुए हैं पेड़ पर और हम उसको फोटोग्राफ कर रहे हैं और सडनली वो जो है वो मूव कर जाती है या उसके स्पीड में वेरिएशन है। जैसे कि आप देखे होंगे कि मान लीजिए कि चीता है, टाइगर है,
या कोई भी एनिमल है दूसरे को हंटिंग के लिए चेज कर रहा होता है, तो जब चेज कर रहा होता है तो स्पीड जो है वो जंपिंग तरह से स्पीड होती है। तो एक तरह से ये स्पीड में वेरिएशन आता है। तो इसके लिए अगर हमारा ये हम इसको प्लस में बढ़ाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली हमारा जो फोकस है वो उसको ट्रैक करेगा। तो इस तरह के सब्जेक्ट के लिए हम ट्रैकिंग सेंसिटिविटी को प्लस में करेंगे। और इसी तरह से है ये AF पॉइंट ऑटो स्विचिंग, ये कब हम यूज़ करते हैं आप जानते हैं कि एक तो ये हो गया कि कांस्टेंट स्पीड से कोई चल रहा है, दूसरा हो गया कि स्पीड में वेरिएशन है या अचानक बैठा हुआ है और अचानक बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है, और ये भी होता है कि मूवमेंट के साथ साथ एक डायरेक्शन में मूवमेंट के साथ साथ कभी कभी सब्जेक्ट हमारा इरेटिकली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो अगर हमारा ये AF पॉइंट ऑटो स्विचिंग हमारा ये पैरामीटर हमारा प्लस साइड में है, 1 है 2 है, तो जितना हम आगे 2 तक इसको कर देंगे तो जितना भी फास्ट जो है इरेटिक मूवमेंट होगा वो उसको बहुत ही परफेक्टली वो फोकस करेगा। तो इस तरह से हम अपने फोकस की जो पैरामीटर्स हैं इन के कॉम्बिनेशन से हम ये अपने जो फोकस पॉइंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को सेट करेंगे कि हमें किस तरह के सब्जेक्ट को हम फोटोग्राफ कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इनको हम सेट करके अपने फोकस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक को ट्यून कर देंगे एक तरह से। अब कैनन ने इनके कॉम्बिनेशन से, इन 3 पैरामीटर से कॉम्बिनेशन से 6 केसेस दिए हैं। एक है ये हमारा वर्सटाइल मल्टीपर्पज सेटिंग है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा ट्रैकिंग सेंसिटिविटी भी 0 है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी 0 है और AF पॉइंट ऑटो स्विचिंग भी 0 है। तो वर्सटाइल काम करेगा ये। लेकिन अगर ये और केस 2 है हमारा, तो इसमें क्या है कि मैंने जो बताया कि ये दोनों पैरामीटर्स 0-0 हैं प्लस ये माइनस में है। तो क्या कर रहा है कि कंटिन्यू टू ट्रैक सब्जेक्ट इग्नोरिंग पॉसिबल ऑब्स्टिकल। मैंने जैसा बताया था कि अगर ये माइनस में है तो जो पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हैं उनको वो इग्नोर करेगा फोकस पॉइंट हमारा। इसी तरह से हम तीसरा है इसके कॉम्बिनेशन से बना, इसमें क्या है कि ट्रैकिंग सेंसिटिविटी हमारा प्लस पे है और एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी जो हमारा प्लस पे है 1 पे है और AF पॉइंट ऑटो स्विचिंग हमारा 0 पर है। तो इसके कॉम्बिनेशन से जो बना उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हुई कि ये इंस्टेंटली फोकस ऑन सब्जेक्ट सडनली इंटरिंग AF पॉइंट। मैंने बताया था कि अगर कोई हमारे फोकस पॉइंट के सामने कोई भी सब्जेक्ट सडनली इंटर कर जाता है तो जिस सब्जेक्ट को हम ट्रैक कर रहे हैं उसको छोड़ करके हमारा जो सडनली इंटर हुआ है जिस पर हमारा फोकस पॉइंट आ गया है तो वो इंस्टेंटली उस पर तुरंत जो है फोकस कर देगा और हमारे सब्जेक्ट की ट्रैकिंग इतनी ठीक नहीं रहेगी। लेकिन ये पर्टिकुलर केसेस के लिए जैसा मैंने बताया ये भी एक सुटेबल ट्रैकिंग है। दूसरा ये बताया कि फॉर सब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट और डिसेलरेट क्विकली, ये मैंने बताया था आपको। केस नंबर 4 है, इसमें ये हमारा ट्रैकिंग सेंसिटिविटी 0 है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी जो ये मेन है तो ये हमारा 1 पे है। इसको हम 2 पे भी रख सकते हैं, इसकी अगर और हमें बढ़ाना है कैपेसिटी तो हम 2 पे रख देंगे इसको। और AF पॉइंट ऑटो स्विचिंग जो है वो 0 पर है। तो ये क्या करेगा, वही मैंने बताया कि अगर आप हमारे सब्जेक्ट में की स्पीड में वेरिएशन है या सडन मूवमेंट है तो वो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ये केस नंबर 4 हम यूज़ करेंगे तो वो परफेक्ट रहेगा। इसके साथ ही हम केस नंबर 5 में बताया, इसमें क्या होगा, फॉर इरेटिक सब्जेक्ट मूविंग क्विकली इन एनी डायरेक्शन। कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि है वहीं पर एक ही जगह पर, बहुत इस तरह से स्पीड में नहीं चल रहा है बट वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। कई तरह के सब्जेक्ट इस तरह से होते हैं। तो अगर ये मैंने बताया ये हमारा 0 है ट्रैकिंग सेंसिटिविटी और ये एक्सेलरेशन डिसेलरेशन ये जो है 1 पे है, वो ये भी 0 है और प्लस AF पॉइंट ऑटो स्विचिंग जो है 1 पे है। तो ये इस तरह के सब्जेक्ट को जो जिसमें एरेटिक मूवमेंट है
एनी डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है हमारा सब्जेक्ट, तो उसको ये बहुत ही परफेक्टली ट्रैक करेगा। लास्ट हमारा छठवां है फॉर सब्जेक्ट दैट चेंज स्पीड एंड मूव इरेटिकली। इसमें देखिए, आप देखिए कि ट्रैकिंग सेंसिटिविटी हमारी 0 है, एक्सेलरेशन डिसलेशन हमारा ये जो है 1 पे है, और एयर पॉइंट ऑटो स्विचिंग भी 1 पे है, यानी प्लस साइड, दोनों प्लस साइड में है। यही मैंने आपको बताया कि इस तरह का सब्जेक्ट में मूवमेंट भी है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, और वो बीच बीच में इन एनी डायरेक्शन, जैसे बर्ड्स देखा होगा, बर्ड्स फ्लाइंग में कभी कभी 2 बर्ड्स आपस में आकर के लड़ने लगती हैं, तो एक तरह से एक डायरेक्शन में गई, आप ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक करते हुए जा रहे हैं, मूवमेंट ट्रैक हो रहा है, प्लस उसमें जब वो फाइट करने लगती हैं तो क्या होता है कि वो एरेटिकल मूवमेंट भी उसमें हो जाता है, मूविंग के साथ साथ एरेटिकल मूवमेंट भी हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब जो टाइगर है, लायन है, चीता इत्यादि हैं, लेपर्ड है, जब अपने प्रे को जो वो हंटिंग में जो मूवमेंट होता है उनके, तो कभी गए और पकड़ लिया तो मूविंग भी है, इसके बाद फिर तुरंत उनका एरेटिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो उस केस के लिए इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनको फोटोग्राफ करने के लिए ये आपका ये 6 नंबर बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन अब चूंकि 6 का हम कैसे तुरंत तुरंत चेंज करेंगे, इनको हम अपने तरीके से भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक केस वाइज हम सेट कर सकते हैं। ये जो हमारा केस नंबर 1 है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे कि ये हमारा, क्योंकि हमारा वर्सटाइल और मल्टीपर्पज सेटिंग है ये, कि अगर हमें वर्सटाइल रूप से हमें फोकसिंग करनी है तो ये हमारे लिए परफेक्ट है, और बहुत ही प्रिसाइज फोकसिंग इससे हो जाती है। बट हमें स्पेसिफिक फोकसिंग के लिए हमें, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें अगर अपने फोकस पॉइंट्स को की कैरेक्टरिस्टिक चेंज करनी है तो हमें इनको ट्यून करना पड़ेगा। तो पहले तो नंबर केस 1 को तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं, और जनरली केस नंबर 2 को मैं क्या करता हूँ, इसकी जो पैरामीटर्स हैं उसके हम पैरामीटर्स बदल देते हैं। जैसे कि बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इन्फो बटन हम दबाएंगे, ये देखिए, तो इसमें क्या है, ये हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और जो रेट बटन है वो दबाएंगे, सेट करेंगे, तो ये देखिए। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी ट्रैकिंग सेंसिटिविटी है मैं उसको 2- कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारा एक्सेलरेशन डिसलेशन ट्रैकिंग है ये हम +1 या +2 कर देते हैं। इसी तरह से जो एयर पॉइंट ऑटो स्विचिंग है ये भी हम 1 या 2 पे कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि ये 2 नंबर केस को हमने अपने हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेट करके इसको अलग तरीके से बना दिया, और अब हम इस तरह के सब्जेक्ट में इसको यूज़ करेंगे जैसे मोस्टली आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जिन सब्जेक्ट से पाला पड़ता है, कि सब्जेक्ट जैसे हम ऊपर से ट्रैक करते हुए चले आ रहे हैं, किसी बर्ड्स को ट्रैक कर रहे हैं और वो होराइजन पे आ गई, होराइजन के साथ साथ वो पेड़ों के पानी में उसको जाना है, तो वो पीछे बैकग्राउंड में हमारे पेड़ हैं, कंट्रास्ट ज़्यादा है, तो वो पीछे या उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है उसको फोकस ना करे, तो एक तो ये करेगा। दूसरा बर्ड्स है तो उसमें उसकी स्पीड में वेरिएशन होता है, तो वो उसके लिए हमने इसको ये ट्यून कर दिया। और एयर पॉइंट ऑटो स्विचिंग है, एरेटिकल अगर उसमें मूवमेंट है तो भी ये करेगा। एक बात मैं और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो एरेटिकल मूवमेंट है, एक्सेलरेशन डिसएक्सेलरेशन एयर पॉइंट ऑटो स्विचिंग, जो हमारी जो पैरामीटर्स है वो कब काम करेगा, जब हम आप ये देखें कि जब हम जोन में, यानी कि जहां पर फोकस पॉइंट ऑटोमेटिक फोकस पॉइंट सिलेक्शन हो रहे हैं, जोन में विद इन द जोन करते हैं, और ये हमारा जो ये हमने अभी लॉक कर दिया है, बट इसमें जब आएगा तो 61 पॉइंट ये रहेंगे। तो जब हम 61 पॉइंट ऑटोमेटिक सिलेक्शन पर करते हैं तब ये हमारा एयर पॉइंट ऑटो स्विचिंग वाला, यानी कि एरेटिकल मूवमेंट वाला ये फीचर्स हमारा ये काम करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको ये फोकस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक सेट करने के लिए मैंने आपको बताया। तीसरा जो है, तीसरे को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो आप ये देखें, ये वही है मैंने बताया कि जहाँ पर ट्रैकिंग सेंसिटिविटी हमारी प्लस में है।
अगर सडनली कोई सब्जेक्ट इंटर करता है और उसको हमें फोकस करना है, या एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि हॉर्सेस हैं या कोई और एनिमल एक ग्रुप में चले आ रहे हैं, पहले आप किसी एनिमल को जो आगे है उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, बट आपको उससे हटा करके दूसरे एनिमल पे आपको फोकस करना है, तो आप तुरंत आप अपने कैमरे को मूव करा करके आप सेकंड जो दूसरा जिस पर हम फोकस करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट पे, उस पे हम फोकस कर सकते हैं, ये 3 नंबर केस पर। और तो ये जो 3 केसेस हैं, इसी से हमारा सारा काम चल जाएगा। आगे मैं कैमरा कस्टमाइजेशन में आपको ये बताऊंगा कि इनको बहुत फास्ट हम कैसे यूज़ करें, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फास्ट कैसे यूज़ करें। फ़िलहाल अभी इसमें हम आगे की सेटिंग बारे में बताता हूँ। ये हमारी AI सर्वो फर्स्ट इमेज प्रायोरिटी। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि जब AI सर्वो मोड पे हैं हम और कंटिन्यूसली हम फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो AI सर्वो मोड पे जो हम पहला फोटोग्राफ लेंगे, जैसे हमने फोकस किया और फर्स्ट मैंने ये क्लिक किया फोटोग्राफ लेने के लिए, तो पहला जो इमेज है हमारी, उसमें हमारी जो शटर बटन है उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम ये इक्वल, ये अगर सेंटर में रहेगा तो इक्वल प्रायोरिटी है, ये अगर हम इसको इधर रिलीज प्रायोरिटी हो जाएगी और इधर फोकस प्रायोरिटी हो जाएगी। तो अगर हम फोकस प्रायोरिटी में सेट करते हैं तो क्या होगा कि जब हमारा फोकस अचीव करेगा तभी हमारा शटर बटन क्लिक होगा फुल्ली, और अगर रिलीज पर है तो क्या होगा कि हमारा फोकस चाहे अचीव हो या ना हो, हमारा शटर बटन जो है वो क्लिक हो जाएगा और फोटो आ जाएगी, चाहे भले ही वो फोटो फोकस हो या ना हो। लेकिन फोकस प्रायोरिटी में जब हमारा फोकस होगा तभी जो है शटर बटन हमारा रिलीज होगा। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि हमारी कैमरे की जो स्पीड है फ्रेम पर सेकंड लेने की, उसमें वो स्लो हो जाती है। तो मैं जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आई एम हैप्पी विद दैट, तो मैं इसको फर्स्ट पे ही रखता हूँ। इसके बाद है AI सर्वो सेकंड इमेज प्रायोरिटी। कंटिन्यूस ट्रैकिंग में सेकंड इमेज, अब हमने पहली इमेज ले लिया, अब इसके बाद की जो सेकंड इमेजेस हैं जो हम ले रहे हैं, उसमें हमारी प्रायोरिटी क्या हो कि फोकस प्रायोरिटी हम रखें कि हमारा जब फोकस हो जाए तब हमारा क्लिक हो, या जो है स्पीड रखें कि फोकस हो या ना हो वो हमारा शटर बटन वो क्लिक हो जाए। और जो इक्वल प्रायोरिटी हम रखते हैं तो क्या होता है कि सर्टेन मोमेंट तक कैमरा फोकस होने का वेट करता है, और अगर फोकस अचीव कुछ मोमेंट में नहीं हुआ तो फिर वो हमारा शटर बटन रिलीज हो जाता है। तो यानी कि इसमें फोकस को और स्पीड को दोनों को प्रायोरिटी है। तो मैं जनरली जो कैमरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इक्वल प्रायोरिटी, मैं इक्वल प्रायोरिटी पर ही रखता हूँ, और आप अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं। सेलेक्टेबल एफ पॉइंट, इसमें यह है कि आप कितने एफ पॉइंट आपको यूज़ करने वो रखिए। तो मैं जनरली जितने अवेलेबल हैं 61 पॉइंट उस पर अपना सेट रखता हूँ। सेलेक्ट एफ एरिया सिलेक्शन मोड, मैं आपको बताया अभी कि मैं मेनली ये 4 जो है मैनुअल सिलेक्शन मोड पे अपने ये रखता हूँ, और 2 को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। नेक्स्ट है एफ एरिया सिलेक्शन मेथड। इसमें क्या है कि अभी हम जब एफ एरिया सिलेक्शन बटन पुश करेंगे, ये आया, और मल्टी फंक्शन बटन से करेंगे तो ये देखिए ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसके बाद ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर हमें इससे जोन से हमें इस पे आना है, सराउंड पे आना है, तो हम नहीं आ पाएंगे। इधर जाएंगे फिर ऐसे करके आएंगे, ये इसी तरह से अगर हम सराउंड पे हैं तो हम जो है इस पर जो 5 पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे, बल्कि पहले यहाँ करेंगे फिर इधर जाएंगे, देन हम इस पे आ पाएंगे। तो इसके लिए है कि इस मेथड को जब हम सेलेक्ट कर लेंगे
और मेन डायल पे हम इसको ला देंगे। तो अब ये देखिए, जब हम मेन डायल पे ले आए तो अब ये मल्टी फंक्शन बटन से हम इनको सेलेक्ट नहीं करके, ये देखिए अब उससे सेलेक्ट नहीं होगा। अब हम सेलेक्ट करेंगे मल्टी फंक्शन बटन से, ये हमारा ये मेन डायल से सेलेक्ट होगा। और इसका फ़ायदा ये है कि हम किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करा सकते हैं। ये देखिए, अगर हम सराउंड पे कर रहे हैं और हमको एक्सपेंड पे आना तो तुरंत आ गए, एक्सपेंड पे कर रहे हैं और सिंगल पे आना तो ऐसे आ गए, और इधर जाना तो सीधे हम यहाँ से चले गए। तो इस तरह से ये, और बड़ा इजी भी है कि मेन डायल तुरंत हम इस तरह से इसको मूव कराना भी बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारा है ऑटो एफ पॉइंट सिलेक्शन EOS ITR इंटेलिजेंट ट्रैकिंग रिकॉग्निशन। तो इसको हमें ऑन रखना है या इसको डिसेबल करना है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फोकस पॉइंट है वो बेसिकली सब्जेक्ट की डिस्टेंस प्लस कंट्रास्ट और ब्राइटनेस, इन पैरामीटर्स पे वो फोकस करता है। ITR अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारा फोकस, जो ऑटो फोकस है हमारा, उसमें वो इंटेलिजेंट ट्रैकिंग रिकॉग्निशन में क्या होता है कि वो फेस भी डिटेक्ट कर लेगा, फेस डिटेक्शन भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, प्लस कलर भी इंक्लूड कर लेता है। लेकिन थोड़ा सा हमारी जो ट्रैकिंग है, फोकसिंग है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो मैं जनरली इसको डिसेबल पे रखता हूँ, और आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन है कि आप इसको ITR AF को आप डिसेबल पे रखिए। AF पॉइंट डिस्प्ले ड्यूरिंग फोकस, तो इसको मैं सेलेक्टेड कंस्टेंट पे हम कर देते हैं, और व्यू फाइंडर डिस्प्ले इल्यूमिनेशन ये हमारा ऑन पे रहेगा, और AF माइक्रो एडजस्टमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने फोकस के बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। एक बात बहुत ज़रूरी है, फोकस के बारे में नॉलेज आपको परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ताकि ऑन फील्ड आप जज कर पाएँ, तुरंत आप कैमरे की सेटिंग को चेंज कर पाएँ, अकॉर्डिंगली कैमरा फोकस पॉइंट को सेट कर पाएँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप करें तो मैं समझता हूँ कि आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में एक नेक्स्ट लेवल आप अचीव करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, और ये बेल बटन भी आप मेरे चैनल में दबाएं, ताकि जो और भी वीडियोस आने वाले हैं उनका आपको इंडिकेशन मिल सके। और यदि आपको इसके बारे में कुछ सुझाव हों, कुछ सजेशंस हों, और यदि आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर आप मेंशन करें। उससे मुझे भी इसके इम्प्रूवमेंट करने में और सही सब्जेक्ट्स आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। थैंक यू।